संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर होता है जी। और भारत माता पूजनीय है, हमारे जीने का मकसद है, आन बान शान है, हमारी पहचान है। कोई छिछोरा संसद के पटल पर यह कहे कि भारत मां की हत्या हुई है तो भारत मां की हत्या करने वाला माइका लाल पैदा नहीं हुआ है, सबसे पहले बता दूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो आपने कही, जैसे गुरु वैसे चेला। गुरु आएगा 8 तारीख को, बैटिंग करेगा, छक्के मारेगा, हिट विकेट हो गया, 8 को आया ही नहीं। पता है क्यों? 12 बजे उठा, आंखें पोंछी, मम्मी बोलना है। कहे पार्लियामेंट तो चल रही है, आज बोलना था। कहे 24 घंटे और दे दो, थोड़ी तैयारी कर लेंगे। वैसे ही उनके चेले हैं। क्या बोला आप बताइए? हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहें और अधीर रंजन चौधरी अपशब्द कहें। लेकिन मैं एक सेकंड आपको पहले मैं बात पूरी कर लूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला परमात्मा तो नहीं है नरेंद्र मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री वो हैं जिन्होंने जब देश को संबोधित किया, मरहम लगाई एक अभिभावक के रूप में, और एक बात सबके दिल को छू गई। हमारी जो बहनें हैं जिनके साथ गलत हुआ है उनको इंसाफ मिलेगा और मणिपुर फिर से प्रगति के रास्ते पे चलेगा। राहुल गांधी वो बैट्समैन हैं जो हिट विकेट तो होते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और वो कह रहे थे डरना मत, डरना मत, और एकदम से भाग खड़े हुए। ऐसा भगोड़ा आप मुझे बताइए, भारत को चाहिए या नरेंद्र मोदी जी जैसा चाहिए जो अंगद के पैर की तरह एक बार रख देता है तो भारत केवल आगे बढ़ता है। ठीक है अलका लांबा, सवाल बहुत सीधा है। मौका आपके पास, एक बड़ा मौका था सरकार को आईना दिखाने का, प्रयास भी करा, विपक्ष की तरफ से एक बड़ा प्रयास हुआ, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आप ही ने मांगा था, विपक्ष ने मांगा था, कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई साहब ने मांगा था, और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब प्रधानमंत्री के बोलने का समय आया और प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो वॉकआउट कर गए। बीजेपी अब कह रही है कि नॉकआउट हो गए थे इसलिए वॉकआउट करना पड़ा। देश जानता है कि मणिपुर देश का अभिन्न अंग पिछले 100 दिनों से जल रहा है जी। 2 बेटियां सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर इस समय बैठकर न्याय मांग रही हैं। यह सच्चाई, और 17 दिन देश में मानसून सत्र चलता है, प्रधानमंत्री जी उस सदन में नहीं आते, मणिपुर नहीं जाते, उसकी चर्चा में कराने से भागते हैं। ये आप भी जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव एक बहाना था मोदी जी को संसद में लाना था, और उसमें हम कामयाब हुए, प्रधानमंत्री जी मजबूर हुए। 17 दिन के बाद पहली बार आए और मणिपुर पर 90 मिनट तक वो सिर्फ एक मां भी नहीं बोला मणिपुर का, और मणिपुर के जख्मों में नमक रगड़ने का काम करता रहा उनका 90 मिनट का भाषण। और जैसे ही सदन में मणिपुर मणिपुर के नारे इंडिया के समूह से गूंजे, वो बाहर निकले, उसके बाद मणिपुर का मां बोला गया। आज अगर ये किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुर्भाग्य देश का गृह मंत्री एक तड़ी पार है जिसे गुजरात से बाहर उठाकर फेंक दिया गया था, आज देश की सत्ता गृह मंत्री उसके पास है, और वो तड़ी पार मणिपुर जलते हुए की विफलताओं को अपने ऊपर लेने की बजाय आज वहां पर खड़े होकर श्री राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी के ऊपर इतिहास पे कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज भी कहेंगे संवेदनशीलता दिखाइए, 100 दिनों से मणिपुर जल रहा है, हिम्मत दिखाइए, जाइए। 60,000 लोग कैंपों में है, युवा बंकरों में है वहां पर, और एक बार भगोड़ा कौन है? 17 दिन से जो पार्लियामेंट में नहीं आया, भगोड़ा वो है। मणिपुर जो नहीं जाता, भगोड़ा वो है। देश छोड़कर फ्रांस, रूस, अमेरिका जा जाकर जवाब हो गया। गौरव भाटिया रिप्लाई। गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, ये दिखाता है इनकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको क्लीन चिट दी है और इनके लिए अर्ज किया है राहुल गांधी। अगर रद्द की, सुप्रीम कोर्ट ने उस मोहब्बत की दुकान को वापस संसद पहुंचाया, आपने उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? सबसे पहले ये बोले, और किस नेता के लिए किस गंदे नीच शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया, ये जानते हैं। शुरुआत इन्होंने की थी, मुंह तोड़ जवाब देना। शुरुआत आपने करी तो फिर उन्होंने बोला कि शुरुआत आपने करी तो इन्होंने की थी, आपने जवाब दे भी दिया, जवाब आपने दे भी दिया। जवाब गौरव भाटिया। देखिए, बड़े बताते थे कि बराबरी जो है हमेशा जो आपके कद का हो उससे करना, वरना कीचड़ में तो बहुत से जानवर हैं जो खेलते हैं, खुद भी गंदे होते हैं, दूसरों को भी गंदा करते हैं। मैं जो अर्ज कर रहा था वो राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी के जो शब्दों का प्रयोग है हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसके लिए कर रहा था। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे,
लेकिन मुझे गिराने में कुछ लोग बार बार गिरे। यह है कांग्रेस पार्टी जो केवल गाली देती है। अरे गृह मंत्री जी वो हैं 70 साल अनुच्छेद 370 हटा नहीं पाए, शेर की तरह दहाड़े हटा के दिखा दिया। ये कहते थे हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, अब कहते कैसे हटा दिया, क्यों हटा दिया, नहीं हटाना चाहिए था। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र का मंदिर है, ये युवा बैठे हैं, आप बताइए कोई नेता फ्लाइंग किस दे रहा हो, फ्लाइंग किस, अब बताइए ये हंस रही है, देख रहे हैं आप, मतलब एक महिला होके आप सोचिए, छिछोरा नहीं, एक मिनट मैं मेरी बात हो जाए, हाँ, आप सवाल पूछिएगा, कोई जल्दी, आप कहीं जाना है आपको? नहीं मुझे नहीं जाना भाई, कार्यक्रम मेरा, मैं चले जाऊंगा।